वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में रैंक नलिटी थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कर्नल एंड इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रैंक and nullity of a linear mapping and discuss the rank nullity theorem, and also you will be able to calculate the kernel and image of a linear transformation. So student, linear transformation I hope आपने समझ चुके होंगे कि linear transformation है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया होगा, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। और अगर वेरिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि t0 होना चाहिए, और साथ ही साथ ये देखा था कि जो है काउंट एग्जाम्पल से भी हम लोग जो है पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये जो है प्रूव कर लेते हैं कि ये नॉट लीनियर है। और एक जो यूजुअल प्रोसेस होता है टी ऑफ, जिस तरह से डिफाइंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ये होल्ड होना चाहिए प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। टी ऑफ वी प्लस डी डब्ल्यू क्या होना चाहिए, टी वी प्लस टी डब्ल्यू, और टी ऑफ अल्फा टाइम वी क्या होना चाहिए, अल्फा टाइम टी वी। या कॉम्बाइंड फॉर्म भी देखा था, टी ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा टाइप के किस, ये जो होना चाहिए सी टाइम्स टी अल्फा प्लस टी बीटा होना चाहिए, और उसका स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखा था ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये भी जानना होता है कि कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होता है। क्वेश्चन जो है इस पे भी बेस पे पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर डेफिनेशन आपको पता है तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और उसके बेस पे आपको क्या पूछा जा सकता है, इमेज क्या, इमेज है, इमेज क्या है, डायमेंशन कितनी है, कर्नल क्या है, या जो है इसकी रैंक क्या है, जो है इसकी नलिटी क्या है, तो और रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है। तो इसकी इस पे ऊपर जो है हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर्नल हम लोग देखेंगे, इमेज देखेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम की बात करेंगे और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है कर्नल और इमेज किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको समझेंगे। सो स्टूडेंट, इमेज ऑफ, सबसे पहले इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो लेट टी a linear transform from vector space V to W, a linear transformation, then if the image of T is defined as, image of T is nothing but V belongs to W such that V equals to TU where U is member of V. So that means आप simply जो इमेज का कलेक्शन ले रहे हैं, अगर V से W में कोई आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और जो है W, क्योंकि क्या है, ये सारे कलेक्शंस, ये जो कलेक्शंस आपने लिया है V का W में, जो क्या होना चाहिए, जो भी V आया वो किसी का एक U जो यहाँ मेंबर है उसका एक इमेज होना चाहिए। तो ये जो TU है जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो TU है इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TU, ये V का रिप्रेजेंट, ये जो है कि किसका इमेज है, U का इमेज है अंडर T। तो ये जो V का जो कलेक्शन है जिसको हम लोग V मान रहे हैं, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, V, ये जो कलेक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं इमेज। जो इन जनरल जो मैपिंग में जो कलेक्शंस होता है, आप क्या कह सकते हैं, जो रेंज आपके पास आती है जो रेंज आ रही है उसी वही यहाँ पे भी काम कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन जो मैप कर रहा है, जो जिसका इमेज हमें मिल रहा है, तो वही इमेज का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, इमेज ऑफ टी कहता है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेज ऑफ टी से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को रेंज से भी डिनोट करते हैं या कह सकते हैं आरटी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर रेंज पूछा जाए तो भी आपके पास आपको यही कहलाएगा इमेज ऑफ टी, जो कि हम लोग यूजुअल जो फंक्शन में डिफाइन करते हैं रेंज को, वही रेंज यहाँ पे काम करता है, बट ये अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आई होप जो भी कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, डब्ल्यू का कलेक्शन, जो भी इमेज का कलेक्शन है उसका ही कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ टी या सिंपली रेंज ऑफ टी कहते हैं। तो इमेज आई होप जो है क्लियर हो गया होगा किस किस तरह से हम लोग रेंज के कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो है फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इमेज ऑफ टी को किस तरह से डिफाइन किया, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उसको लिखते हैं। सो स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन, सो सबसे पहले आपको नल स्पेस भी पता होना चाहिए। नल स्पेस क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि रेंज इन द सेंस, सबसे पहले जो भी इमेज हम लोग का कलेक्शन होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। उसको सिंपली इमेज ऑफ टी भी कहते हैं ना। नल स्पेस जिसको हम लोग रेफर कहते हैं, कर्नल स्पेस से भी कहते हैं, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन V to W, एक ट्रांसफॉर्मेशन, देन द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स अल्फा इन V सच दैट T अल्फा बराबर 0 इज नोन ए नल स्पेस ऑफ टी। इसी को हम लोग रेफर करते हैं किससे, नल टी, एंटी से और केटी से। केटी यानी कि कर्नल ऑफ टी, इसी को कर्नल भी कहते हैं। तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है या तो सिंपली नल स्पेस के अकॉर्डिंग पूछते हैं या सिंपली आप कर्नल पूछते हैं कि आपको नोटेशन कर्नल दिखेगा तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या है कि कर्नल टी नथिंग बट वो सारे कलेक्शंस अल्फा के वी में सच दैट जिसका टी अल्फा जो इमेज हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। या आप इस तरह से मैपिंग में समझ सकते हैं, कोई मैपिंग टी है और एक वेक्टर स्पेस V से W में मैपिंग है, तो जितने भी कलेक्शंस हैं, जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2, और इसका आपने इमेज ले लिया और ये अगर 0 0 आ रहा है, इसका इमेज क्या हो जाए, 0 0, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब क्या आप कहलाएंगे, जो है ये सब ही कहलाएंगे आपके कर्नल स्पेस। तो जितने भी कर्नल स्पेस में मेंबर है वो हम किस पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर स्पेस V का, उसका इमेज अगर 0 होता है
तो वो सारे कलेक्शंस जो है अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, कर्नल स्पेस होता है। तो आई होप इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नल स्पेस यानी कर्नल ऑफ जो है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इमेज यानी कि सिंपली हम रेंज देखते हैं, किसमें रेंज देखते हैं, डब्ल्यू का मेंबर, ये डब्ल्यू का मेंबर होता है। और नल स्पेस किसका मेंबर होता है, वी का मेंबर होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों वी का मेंबर के लिए ही हम लोग क्या देखते हैं, उसका इमेज देखते हैं जिसका जीरो हो जाता है। तो इमेज के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आपको राइट हैंड साइड, और नल स्पेस यानी कर्नल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो यही आपका इमेज स्पेस होता है, इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही आपका क्या होता है, नल स्पेस होता है, या किसी चीज को हम लोग कहते हैं कर्नल। ना स्टूडेंट एक और चीज यहाँ से निकलती है, क्योंकि हमारा जो लर्निंग आउट का नेक्स्ट लर्निंग आउट रैंक नलिटी थ्योरम है। तो सबसे पहले रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, और वो इससे किस तरह से डिपेंड होता है। तो सपोज आपके पास इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल लिए, तो आपको इमेज ऑफ टी हमारे पास जो कलेक्शन आ गया। नाउ अगर इसका डायमेंशन ले लें, डायमेंशन ऑफ इमेज ले लें, तो वो हमारा रैंक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रैंक। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ले लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, नलिटी कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ इमेज की बात करें तो यानी कि हम रैंक की बात करते हैं कि रैंक क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की बात करें वही हमारा क्या दे देता है, नलिटी दे देता है। तो रैंक और नलिटी, जैसे हमने कहा कि डायमेंशन अगर निकाल ले रेंज का तो वो कहलाता है रैंक, और डायमेंशन कर्नल का वो कहलाता है नलिटी। यानी कि अगर हम डायमेंशन ऑफ क्या निकाले, इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी, या कह सकते हैं डायमेंशन, इसी को क्या कह सकते हैं, इमेज ऑफ टी, या इसी को न्यू नाम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टी, ये अगर निकाले यही कहलाता है हमारा रैंक। और अगर नलिटी को डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे, ये अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, नलिटी मिल जाएगा। यानी कि उसका रैंक क्या है उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में, जो भी जिस तरह से डिफाइंड है, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी क्या होगी। तो हम क्या देखेंगे कि उसका इमेज देखेंगे, उसका हम डायमेंशन लेंगे। तो डायमेंशन की जहां बात होती है तो जाहिर सी बात है हम किस पे बात करेंगे, बेसिस पे बात करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन करने आएगा कि हमें रैंक निकालना है, नलिटी निकालना है, तो हम बेसिस पे आ जाएंगे, क्योंकि बेसिस का ही जितना डायमेंशन होता है वही उसी उसका जो है क्या हो जाएगा, इमेज का डायमेंशन होगा। तो हम बेसिस के ही अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। या जो यूजुअल डेफिनेशन है, यूजुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर्नल का यूजुअल डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे इमेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वी का मेंबर लेते हैं, और इमेज ऑफ टी क्या होता है, जहाँ पे इमेज का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम कलेक्शन ले लें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो रैंक, नलिटी, क्योंकि डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। रेंज आप समझ में आ गया होगा टॉपिक के अकॉर्डिंगली, नेम के अकॉर्डिंगली, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली कि रेंज क्या है, इमेज ऑफ टी क्या है, और नलिटी क्या है, जिसका इमेज जो है जीरो हो जाता है वो नलिटी होता है। और इसी इन दोनों का डायमेंशन ले ले तो किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको, रैंक, और उसी को क्या कहते हैं, नलिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो आई स्टूडेंट आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या होता है, इन कह सकते हैं इन चारों का डेफिनेशन क्या होता है और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।